बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। बैतूल में बोले पीसीसी चीफ कमलनाथ, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्थाएं चौपट। एमपी में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे। 50% कमीशन वाली मध्य प्रदेश सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ शुक्रवार को बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर पहुंचे। शाहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था भी चौपट है। आम सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हुए हैं। ये नौजवान जिले का और प्रदेश का निर्माण करेंगे, लेकिन इनका ही भविष्य अंधकार में है तो कैसे निर्माण होगा? आज प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में केवल उम्मीदवार या पार्टी तय नहीं होंगे। ये चुनाव तय करेगा हमारे बैतूल जिले का भविष्य और मध्य प्रदेश का भविष्य। 17 नवंबर को सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए आप बटन नहीं दबाएंगे। आप केवल राहुल उइके को ही नहीं जिताएंगे, आप भविष्य के लिए बटन दबाएंगे। शिक्षा व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, उद्योग धंधे चौपट, अर्थव्यवस्था चौपट, नदियां चौपट, सुरक्षा व्यवस्था। सबसे ज्यादा अत्याचार अपने देश में आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हुए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में मध्य प्रदेश में। मैं ये नौजवानों को देख रहा हूं, इनको देख के मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे जिले का और प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का? ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों की भविष्य की। आज के नौजवान कोई रोजगार की खोज में, आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। अगर कृषि क्षेत्र में मजबूती होगी तभी तो ये बच्चे को अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सही बात है। तभी तो गांव में किराने की दुकान चल सकती है। आज कृषि क्षेत्र की हालत क्या है? कैसे किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये स्थिति आप सबके सामने है। 17 नवंबर को चुनाव है। ये क्या चुनाव है? चुनाव तो आते हैं जिला पंचायत का, जनपद का, नगर निकाय का, पर यह चुनाव का अलग मायने है। इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी की बात नहीं है। ये चुनाव तय करेगा हमारे बैतूल जिले का भविष्य, हमारे घोड़ा डोंगरी क्षेत्र का भविष्य, हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि बैतूल में 85,000 किसानों का कर्ज माफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में कृषि क्षेत्र में बैतूल जिले में 85,000 किसानों का कर्ज पहली किस्त में माफ किया था। हमारे द्वारा 1,000 गौशालाएं बनवाई गईं, 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपए में दी गई। साथ ही पीसीसी चीफ ने बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए उसे 50% कमीशन वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। पंचायत से लेकर ऊपर तक पैसे दो और काम लो। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है ये प्रदेश। शिवराज सिंह ने रेट फिक्स किया हुआ है। 50% पैसा दो और जो कार्य करना है वहाँ करो। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को महंगाई, बेरोजगारी, माफिया राज दिया। बिगड़ी हुई स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, यह सब शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को दिए। आज मध्य प्रदेश का किसान दुखी है। शिवराज ने घर घर में शराब दी है। इन्होंने मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है। तरक्की पे ताला लगाया हुआ है। किसान की आमदनी, युवाओं के रोजगार पर ताला लगा रखा है। बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म, कर्मचारियों की पेंशन, और अगर ताले खुलवाने हैं तो 50% दो, ताला खुल जाएगा। हमारी सरकार रही थी, 15 महीने हमारी सरकार रही।
जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने बचे थे। हमने शुरुआत करी थी और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कृषि क्षेत्र में मजबूती आई। हमने बैतूल जिले में 85,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये पहली किस्त थी, दूसरी किस्त चालू थी, और केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाले किसानों का भी कर्जा दूसरी किस्त चालू थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। आपको खाद और बीज के लिए नहीं भटकना पड़ता था। हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए। कौन सी गलती की, कौन सा पाप किया मैंने 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप किया मैंने पेंशन बढ़ाई। आज हमारे कार्यकाल का आप सब गवाह हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता क्या क्या किया, पर आप गवाह हैं। और इसीलिए मैं आप सब पर भरोसा करता हूं। मैं मुख्यमंत्री था, विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं देने वाला, मौज करो। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदा करके कुर्सी में बैठने वाला नहीं था। मैंने कहा जय सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होती चाहिए। इसलिए आज देखिए, ये आप सबके सामने भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति जो यहां भी बैठा है, या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है। ये पंचायत से लेके ऊपर तक पैसे दो, काम लो। जगह जगह मैं पूछता हूं भ्रष्टाचार के बारे में। कोई खड़ा हो जाता है, कहता है जी 50 एकड़ जमीन हो किसी के पास, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखवा दो। ये हालात है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये प्रदेश है। शिवराज सिंह जी ने रेट फिक्स किया हुआ है 50%, और 50% पैसा दो। ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं तो पूछता हूँ, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप उसका हिसाब दीजिए। मैं बताता हूँ शिवराज सिंह जी ने क्या किया। इन्होंने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया, बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, ये सब चीजें दी। दुखी किसान आपने दुखी किया, शिवराज सिंह जी, ये आपने किया। एक और शिवराज सिंह जी ने दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, घर घर में शराब दी। ये इन्होंने तो मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है। MP एक्सप्रेस लाइव टीवी ब्यूरो बैतूल।